हेलो दोस्तों, कहने को तो इकाइयाँ बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन सवालों में जब ये आती हैं तो इनकी वजह से हमारा सवाल बीच में ही अटक जाता है और प्रॉपर जो उत्तर मिलना चाहिए वो उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। वजह है कि हमें इकाइयों की नॉलेज नहीं होती है। तो किसी भी सवाल को कंप्लीट करने के लिए या बेसिक जानकारी के लिए हमें क्या है, इकाइयाँ पता होनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर भी करें। तो देखिए, पहली इकाई लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक, उसमें देखो ये बराबर से पहले जितने भी इधर की साइड में हैं ये सभी इकाइयाँ जो होती हैं ये बड़ी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। और इधर जो इकाइयाँ होती हैं वो सभी छोटी होती हैं। तो जब भी हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुना। और जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं हम, भाग। ठीक है, और मैं आगे और बताता रहूँगा। दूसरा है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या सेमी। सेमी भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में है 1 सेमी बराबर 10 मिमी। मिमी को हम mm बोलते हैं या मिलीमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इकाइयाँ आपको याद होनी चाहिए। अगला है 1 मील। 1 मील होता है 1600 मीटर। ठीक, उसके बाद में है 1 मीटर बराबर 39.37 इंच। अगला है 1 मीटर बराबर 3 सही 1/4 फुट। सातवां 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी। तो ये जितनी भी इकाइयाँ हैं ना, ये सभी लंबाइयों को नापने के लिए होती हैं। ठीक है, किसको, लंबाई को। अगला है 1 फुट बराबर 12 इंच। 10वीं है 1 फुट बराबर 30.48 सेमी या सेंटीमीटर। फिर अगला है 1 गज। 1 गज, 1 गज बराबर होता है 36 इंच। अगला है 1 गज बराबर 3 फुट। ठीक, तो ये जितनी भी इकाइयाँ हैं ये सभी इकाइयाँ को हम किस में काम में लेते हैं, लंबाई नापने के लिए। ठीक है, लंबाई के लिए, लंबाई के लिए। ठीक, कितनी इकाइयाँ हैं ये, 12। और कुछ भी रह गई हैं तो उनको हम और बता देंगे। इसके बाद में आता है जैसे वजन, भार जो होता है उसके लिए हम कौन कौन सी इकाई लेते हैं, भार के लिए, वजन के लिए, भार या वजन। ठीक है, तो इसके लिए देखो 13वां नंबर है 1 किलोग्राम। ये इकाइयाँ याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि इन इकाइयों की वजह से हम सवाल के बीच में ही अटक जाते हैं कभी कभी।
ठीक है, इनको बताने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इसकी स्पेशल वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इनको कोई भी बताता नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप इनको समझ सकते हैं और अपने जो प्रश्न हैं उनमें काम में ले सकते हैं। तो 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ठीक, अगला है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल होता है 100 किलोग्राम। इसके बाद में है 1 टन। 1 टन बराबर होता है 1000 किलोग्राम। ठीक है, फिर है 1 टन। 1 टन में कुंटल कितने हो गए? 10 क्विंटल। उसके बाद अगला है 17 1 मन। 1 मन का मतलब होता है 40 किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब होता है केजी। केजी, ठीक है। अगला है 18 1 सेर। 1 सेर का मतलब होता है 933 ग्राम। ठीक, इसके बाद में देखते हैं अगला। ये ठोस वजन के लिए हो गई। अब जैसे कोई भी तरल पदार्थ है तो उसके लिए क्या है, 19वें नंबर पे देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक, मिलीलीटर। अन्य इकाइयाँ भी होती हैं, जैसे 1 दर्जन। 1 दर्जन बराबर होती है 12 वस्तुएं। एक कौड़ी बराबर 20 पतंगें। ये आपको कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं बना रहा हूँ उनकी ये वीडियो। इसके बाद में है 21 1 ग्रोस। 1 ग्रोस। 1 ग्रोस होता है 144 वस्तुएं। ठीक है, यानी 1 ग्रोस में दर्जन कितने होते हैं? 144 वस्तुएं, तो 12 दर्जन हो गए। ठीक, इसके बाद में है 23 1 रिम बराबर होता है 480 सीटें। जो हमारे ये ब्लैंक पेपर होता है वो। फिर उसके बाद में है 24 1 रिम। 1 रिम होता है 20 दस्ते। ठीक है, 25 1 रिम, सॉरी 1 दस्ता। 1 दस्ता लिखते हैं इसको। 1 दस्ता बराबर 24 सीटें। ठीक है, ये तीनों एक जैसे ही हैं, तो इनको देख लेना। उसके बाद है 26। 26 में है जैसे समय के लिए देखते हैं। अब किसके लिए? समय के लिए। तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन। ठीक है, कौन सी वर्ष होती है? ये साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। ठीक है, अगला है 1 वर्ष। 365 दिन भी होते हैं और 366 दिन भी होते हैं। तो जिसमें 365 होते हैं वो तो साधारण वर्ष होती है, और जिसमें 366 दिन होते हैं वो होती है लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक, इसके बाद अगला है 28 1 वर्ष में सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह है। तो वीडियो आपको
पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। इसके बाद है 29वां, एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12 महीने। फिर है अगला, एक महीना बराबर होते हैं 30 या 31 दिन। फिर है पखवाड़ा, तो एक पखवाड़ा जो होता है कितने दिन होते हैं? एक पखवाड़े में होते हैं 15 दिन। ठीक। अगला, एक सप्ताह बराबर 7 दिन। सप्ताह को हफ्ता भी बोलते हैं, ठीक है। सप्ताह का मतलब 7 दिन और हफ्ता का 7 दिन ही होता है। अगला है एक अर्धशतक। अर्धशतक का तो मतलब समझते होंगे आप, 50। अब आप इसको 50 रन बोल सकते हैं, 50 वस्तुएं बोल सकते हैं, यानी कि 50 इकाइयाँ होती हैं इसमें, ठीक है। फिर है 34, एक शतक। शतक का मतलब 100 इकाई, ठीक है। इसके बाद होता है 35, एक दशक। एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, ठीक। अगला है एक शताब्दी। एक शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, ठीक। फिर है अगला एक दिन। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। फिर है अगला एक घंटा बराबर 60 मिनट। फिर है एक घंटा बराबर 3600 सेकंड। फिर है अगला एक मिनट बराबर 60 सेकंड, ठीक है। फिर अगला और देखो, वैसे ही बता भी दिया है मैंने। एक इकाई का मतलब होता है केवल एक, यानी एक वस्तु, ठीक है। फिर है एक दाही। एक दाही में कितनी वस्तु होती हैं? 10 वस्तु, ठीक है। एक सैकड़ा। एक सैकड़े का मतलब होता है 100 वस्तुएं या 100 इकाइयाँ, ठीक है। तो ये आपकी इकाइयाँ हो गई। और भी इकाइयाँ हैं, जैसे देखो 1 मिलियन बराबर होता है 10 की घात 6, ठीक है। 10 की घात 6 का मतलब होता है 10 को 6 बार गुना करना है, और इसका मतलब होता है 10 लाख। मिलियन के बाद में आता है बिलियन। 1 बिलियन बराबर 10 की घात 9। तो इसका मतलब है 10 को 9 बार गुना करना है, और 9 बार गुना करेंगे 10 को, तो इसका मतलब होता है 1 अरब। इसको गुना करके भी देख लेना आप, ठीक है। फिर है अगला 46, 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 10 की घात 12, यानी 10 को हमें 12 बार गुना करना है, और इसका मतलब होता है 10
खरब। ठीक है, तो ये जो तीनों इकाई है ना, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, इनको बोलते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इकाइयाँ, ये आपको ध्यान में रखनी है, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ हैं जो हमारे काम में आती हैं। तो ये इकाइयाँ जो हैं हमें अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ये जो बराबर से पहले जो इकाइयाँ होती हैं ये तो होती हैं सभी बड़ी, और ये बराबर के बाद में होती हैं ये होती हैं छोटी। ठीक है, तो जब भी हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुना। ठीक है, जैसे देखो, इसको समझ भी लो आप कैसे, जैसे इसका नियम लिख लेते हैं। पहला नियम, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुना करते हैं। गुना करते हैं कैसे, देखो, जैसे ये 20 मीटर है और 20 मीटर को हमें बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में। अब देखो, मीटर तो होता है बड़ा और सेंटीमीटर होता है छोटा। अब ये आपको पता कब होगा, जब ये इकाइयाँ आपको याद होंगी। तो देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होता है, नहीं होता। अब ये आपको पता है कि बराबर से पहले होता है वो बड़ा होता है और बराबर के जो बाद में होता है वो छोटा होता है। तो यानी हमें ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना है। तो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुना। तो अब गुना करेंगे तो गुना कितने से करेंगे, तो देखो 1 मीटर में 100 होते हैं, तो गुना हमें किससे करना है, 100 से ही करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 मीटर। इस 20 मीटर को हमें गुना करना है, 20 को गुना करना है कितने से, 100 से। तो ये हो जाएगा 20 गुना 100। तो 20 गुना 100 करेंगे तो 20 का 20 और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 2000 सेमी। ठीक है, तो ये 20 मीटर है, इस 20 मीटर में सेमी कितनी हो जाएंगी, 2000। आई बात समझ में। ठीक है, इसी तरीके से ये पहला नियम हो गया, नियम नंबर 1। अब है नियम दूसरा। दूसरा नियम जो है इसमें क्या है, छोटी इकाई को, दूसरा, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए भाग देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने लिया, जैसे मैंने इधर लिखा ये 200 सेमी। 200 सेमी को हमें बदलना है किसमें, मीटर में। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, सेंटीमीटर और मीटर, अब ये तो आपको पता ही है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या सेमी, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि सेमी को हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो देखो, सेमी तो छोटा है और मीटर बड़ा है, यानी छोटे को हम किस में बदल रहे हैं, बड़े में।
छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में बदल रहे हैं। तो जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो क्या करते हैं, भाग। तो भाग किसका देंगे हम, 100 का, ठीक है। और भाग का मतलब क्या होता है, बटे। तो क्या हो जाएगा, 200 सेमी बराबर 200 सेमी बराबर, अब हमें क्या होगा, 100 का भाग देंगे तो 200 बटे 100। तो एक जीरो से एक जी, यानी कि ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, तो क्या बच गया, 2। और ये 2 क्या है हमारा, मीटर। ये क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें 200 सेमी में मीटर कितने हो गए, ये 2 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 है तो 2 मीटर में 200 सेमी, 200 सेमी उत्तर आ गया हमारा। तो इस तरीके से हम इनको हल करते हैं। साथ में ये नियम भी आपको याद होने चाहिए। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना है इसको। साथ ही हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करना है, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में आए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।